करता हूं आप लोगों का पाठशाला ज्ञान में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर यूपीपीएससी के 2019 या जो कहे 2019 में होगा 2020 में अभी अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है उसके कंप्लीट पेपर के सोल्यूशन का। बहुत सारे आंसर्स आईएएस मास्टर और मेडिजी में गलत थे, तो मैंने उन्हें करेक्ट करके सारे आंसर्स को कंबाइन किया है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ टैंक containing air is stirred by a paddle wheel. The work input to the paddle wheel is 6000 kilojoule. The heat transferred to the surrounding from the tank is 3000 kilojoule. The external work done by the system. देखिए क्या कह रहा है कि एक सिस्टम है जहाँ पर एक पैडल व्हील लगा है और यहाँ पर वर्क इनपुट किया गया है पैडल व्हील से कितना 6000 किलो जूल, और यहाँ से क्या है सिस्टम से बाहर 3000 किलो जूल सराउंडिंग में हीट गई है। तो उन्होंने पूछा है एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा। देखिए मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं कि अगर आपका देखिए यहाँ पर वर्क इनपुट किया जा रहा है तो मतलब यहाँ पर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। अब इन आंसर्स पे मत जाइएगा जिस पे पहले से टिक लगे हुए हैं। ये इनमें से बहुत सारे, जिस बच्चे से मुझे पेपर मिला उसमें बहुत सारे आंसर गलत भी थे और बहुत सारे सही भी थे, पर मैं आपको यहाँ पर करेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर अ गैस इज गामा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर P व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम B to B। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कैसे कंफ्यूज जाएंगे, तो यहाँ पर दिया था कांस्टेंट प्रेशर तो उनको लगेगा यहाँ पर एंथैल्पी की बात हो रही है, ठीक है। पर यहाँ पे ना बहुत अजीब सा, देखिए जब ये पेपर्स आते हैं ना तो बहुत सारी गलतियों के साथ आते हैं, लेकिन अब क्या करें हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो चेंज इन एनर्जी कितना होता है? mCV डेल्टा T होता है। चलिए m यहाँ के यही रखते हैं। वॉल्यूम कितना हुआ है? V से 2B हुआ है। प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया? टेम्परेचर के। तो अगर वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो वॉल्यूम अगर V2 हो जाएगा तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा, मतलब 2T हो जाएगा, सॉरी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम के डबल हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो mCV 2T माइनस टी, और CV को क्या लिख सकते हैं? R अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा MRT अपॉन गामा माइनस 1। तो MRT क्या हो जाएगा? PV अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाने वाला है? यहाँ पर हो जाने वाला है ए आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है when the depth of immersion of a plane surface is increased, the center of pressure will, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? The depth of immersion of a plane surface is increased। तो सेंटर और प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो अगर डेप्थ ऑफ इमर्जन हम बढ़ा रहे हैं, है ना, प्लेट की डेप्थ ऑफ इमर्जन अगर हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम प्लेट को ज़्यादा अंदर तक डुबा रहे हैं, तो क्या होता है जो उसका सेंट्रॉइड होता है, प्लेन का सेंट्रॉइड होता है, वो कम क्लोजर टू द सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ प्योर सब्सटेंस इज बिलो द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, द सॉलिड ऑन बीइंग हीटेड विल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर देखिए हमारा जो प्योर सब्सटेंस है तो ये आपका ट्रिपल पॉइंट हो गया, और अगर ट्रिपल पॉइंट के नीचे हीट किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है सॉलिड और यहाँ पर होता है वेपर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो या तो ये वेपराइज हो जाएगा या तो ये सब्लिमेट हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाने वाला है, ठीक है। इसका मेड इजी के आंसर की मैं गलत आंसर दिया, उसमें डी आंसर दिया है, तो आप डी मार्क मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वेलोसिटी एट पॉइंट इन अ पाइप फ्लो मे बी मेजर्ड बाय इंस्टॉलिंग। देखो अगर हमें वेलोसिटी मेज़र करना है तो हम किस चीज़ को इंस्टॉल करके मेज़र कर सकते हैं? तो हम हमेशा पिटॉट ट्यूब को यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं। अब पिटॉट ट्यूब क्या होता है कि एक पाइप होता है, उसमें एक ट्यूब टाइप की ऐसे लगा देते हैं। जब यहाँ पे फ्लो आके टकराता है तो यहाँ पर इसके हेड पे शो कर जाता है। तो V बराबर यहाँ पर √2GS के फॉर्मूले से आंसर निकाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन।
2 kilowatt heater, electric resistance heater submerged in 5 kilogram water is turned on and kept on for 10 minutes. During the process, 3 kilojoule of heat is lost from the water. The temperature of the rise of the water. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक यहाँ पर एक टैप टाइप का है जिसमें 5 किलोग्राम वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और अगर हमने इसमें क्या एक हीटर डाल दिया, जैसे हम लोग हीटर लगाते हैं ना घर में 2 किलोवाट का, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से 300 किलो जूल हीट यहाँ पर क्या होगी, वेस्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर राइज इन वाटर निकालना है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। डेल क्यू कितना है -300, हमें डी यू लिखना है, और डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 इंटू किलो वाट है, तो वाट को हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो किलो वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई विद द टाइम कर देंगे, 10 इंटू 60 कर देंगे यहाँ पर हम, है ना। तो यहाँ पर कर दिया, उसके बाद ये कितना हो गया 600, 1200, तो डी यू बराबर कितना हो जाएगा 900 किलो जूल, है ना। और डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम कितना है, एम सी बी डेल्टा टी, तो एम कितना है 5 इंटू सी वी कितना आ जाएगा वाटर का 4.2, और डेल्टा टी, यहाँ से आप डेल्टा टी की जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू विल कम आउट टू विद 3.1 डिग्री सी। यहाँ पर बी आंसर हो जाने वाला है। इफ द स्टीम फंक्शन इज गिवन बाई फाई psi equals to 3xy, the velocity at a point 2,3। देखिए यहाँ पर देखो, अगर लिखोगे u वेलोसिटी होती है x डायरेक्शन में, उसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल साई वाई डेल वाई। v होती है y डायरेक्शन में, उसका फॉर्मूला होता है डेल साई वाई डेल x। ये देख लिया। तो u बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3x, इसको करोगे तो 3y। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रख दे 2, तो यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 9, ठीक है। तो 6 9 अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, जब वैल्यू निकालोगे तो इट इज़ कम आउट टू बी 10.82 यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, प्रेशर and the temperature of the mixture of 4 kilogram O2 and 6 kg N2 are 4 bar at 27 degree C. What will be the value of molecular weight? देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है M1 इंटू MW1 प्लस M2 इंटू MW2 अपॉन M1 प्लस M2। मिक्सचर का निकालना है ना। देखिए M1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका M1 हो जाने वाला है 4 इंटू आपका O2 का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 32, प्लस 4 इंटू N2 का मॉलिकुलर वेट कितना होता है आपका होता है 28 अपॉन, है ना 6 था, सॉरी ये 4 + 6 मतलब 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 29.47। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द शेयर स्ट्रेस बिटवीन 2 फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स है विद अ लैमिनार फ्लो बिटवीन देम। चलिए शेयर स्ट्रेस बोला है उसने बिटवीन लैमिनार फ्लो, तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है -R/2 dP/dx, है ना। तो टाउ किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्लस प्रोपोर्शनल है। R क्या होता है, जो पाइप होता है, पाइप में ये जो हाइट है ये, इसको R बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी ये वाला आंसर गलत है, ये वाला डी वाला, वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड प्लेन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वेपर वाइल कंडेंसिंग एट 420 डिग्री सी ट्रांसफर्स हीट टू द वाटर evaporating at 250 डिग्री सी, इट्स एम्बिएंट इज एट 35 डिग्री सी। What is the fraction of available energy is lost in the process? देखिए आप लोग ऐसे समझिए, अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है, अनअवेलेबल एनर्जी होता है T0 डेल्टा S,
है ना। ये हो गई अनअवेलेबल एनर्जी। अब हमें निकालना है डेल्टा एस ऑफ द जो सिस्टम है ना। अब पहले सिस्टम कहाँ था, यहाँ पे था 420 पर, है ना। अब यार नीचे कितने पर आ गया, यहाँ पर आ गया 240 पर, 250 पर, और बीच में टी नॉट कितना दिया हुआ है 35। तो अनअवेलेबल एनर्जी कितना हो गया, देखिए टी नॉट की वैल्यू रख लो आप, 35 प्लस 273 कैलविन में कर लो, 308 हो गया। उसके बाद माइनस क्यू बाई आपकी क्यू बाई, मतलब यहाँ से हीट रिजेक्ट हुई है ना, तो 420 प्लस 273 प्लस क्यू अपॉन 250 प्लस 273। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी अनअवेलेबल एनर्जी आ जाने वाली है। इसको बिगाड़ देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस बना लेते हैं। हाँ, यहाँ से आपकी अनअवेलेबल एनर्जी निकल कर आने वाली है UAE बराबर 0.144 क्यू। अब अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी होता है क्यू बराबर 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1। टी नॉट आपको पता है 35 प्लस 273 है, T1 आप लोगों को पता है 420 प्लस 273 है ना। यहाँ से अवेलेबल एनर्जी निकाल लो। उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल एनर्जी, तो जो UAE निकाला था UAE अपन AE कर दो, आपका आंसर आ जाने वाला है। तो आंसर आपका विल कम आउट टू बी 0.26। चलिए, गिवन पावर P ऑफ अ पम्प, द हेड H, द डिस्चार्ज Q एंड द स्पेसिफिक वेट ऑफ W of the liquid dimensional analysis would lead to the result that P is the proportional to। तो हमेशा याद रखना है P जो आपका पावर होता है वो होता है रो जी क्यू एच। तो रो जी को क्या लिख देते हैं हम लोग, कई बार W के फॉर्म में लिख देते हैं, तो WQH इज द आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, इनमें से किस सिस्टम में एंट्रोपी नेगेटिव होगी। चलिए, एयर एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 6 बार टू 3 बार। आइसोथर्मली फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया MR P1/P2। यहाँ तो नहीं लग रहा है, अगर P6 है और ये 3 है तो ये तो पॉजिटिव होने वाला है, तो ये आंसर नहीं होगा। एयर इज एक्सप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब अपने वॉल्यूम का हाफ हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है MR V2/V1। अब यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर 0.5 आया, नीचे 1 आया, तो ये वाले में एंट्रोपी आपकी नेगेटिव आएगी। द डायमेंशनल ग्रुप फॉर्म्ड विद वेरीज रो ओमेगा यू म्यू डी। देखो, ये है डेंसिटी, ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ये है आपका विस्कोसिटी, और ये है आपकी डायामीटर। तो आप लोगों को पता है जिस तरीके से रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, आपको पता है रो वी डी बाई म्यू होता है। वी क्या होता है, आर ओमेगा होता है, रो आर ओमेगा डी म्यू। आर को क्या लिख सकते हैं, D/2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू म्यू इंटू ओमेगा डी स्क्वायर। तो 2 को हटा दो अगर डायमेंशन, वैसे भी 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, तो रो ओमेगा डी स्क्वायर बाई म्यू की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। बी इज द आंसर। बायोट नंबर सिग्निफाइज, तो बायोट नंबर क्या बताता है, बायोट नंबर बताता है आपका रेशियो ऑफ इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल कंडक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है। तो यहाँ पर ये लिखा था कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर। देखो, वर्टिकल एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका सेंटर ऑफ प्रेशर बताना है नीचे से, मतलब यहाँ ऊपर से नहीं बताना है फ्री सरफेस से, नीचे से बताना है। तो क्या होगा, हमें जैसे फॉर्मूला पता है H बार बराबर ICG अपॉन A H बार, ठीक है। अब H बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर प्लेट में H/2, IG की वैल्यू हो जाएगी H⁴ है ना, A की वैल्यू हो जाएगी H² और इसकी वैल्यू हो जाएगी H/2। H² तो कट गया, H/2 कट गया, तो H/2 प्लस H/6 क्या आ गया आपका, क्या आ गया आपका H/2 पकड़ा H प्लस 6 तो यहाँ पे 6 हो गया, है ना, यहाँ पे 3 हो गया, 2 3 6 प्लस 1, तो यहाँ से अगर 2H/3 हमें, बट ऊपर से नहीं नीचे से पूछा, तो 1 माइनस 2H/3 करोगे तो यहाँ से H/3 फ्रॉम द बेस आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ ग्लास प्लेट, क्या बोल रहा है, फॉर अ ग्लास प्लेट ट्रांसमिटिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी आर स्पेसिफाइड एज 0.86 एंड 0.08। द एब्जॉर्बिविटी ऑफ द प्लेट पूछ रहा है, तो रो प्लस टाउ प्लस अल्फ़ा बराबर होता है 1, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या ट्रांसमिटिविटी पता है, और हमें पूछा है अब्जॉर्बिटिविटी, अल्फ़ा अब्जॉर्बिटी हो गया, तो ये हो गया 0.86,
प्लस 0.08 प्लस अल्फ़ा बराबर 1। तो यहाँ से अल्फ़ा विल कम आउट टू 0.06। ठीक है, यहाँ से आपका अल्फ़ा आ जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, टर्बुलेंस इन अ फ्लो इम्प्लाइज, टर्बुलेंस इन अ फ्लो क्या इम्प्लाई करता है एक्चुअली, है ना। तो देखिए, जो टर्बुलेंस होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट आपको लेमिनार, ट्रांजिशन, टर्बुलेंट, कई टाइप के फ्लो दिखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है, मीन वेलोसिटी, उसके साथ रैंडम कंपोनेंट और आ जाता है वेलोसिटी का। तो रैंडम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सुपर इम्पोज्ड ऑन द मीन फ्लो। चलिए अगला क्वेश्चन, इन अ सर्टेन हीट एक्सचेंजर बोथ fluids have identical mass flow specific rate. Product, the hot fluid enters at 76 degrees C and leaves at 47 degrees C, and the cold fluid enters at 28 degrees C and leaves at 57 degrees C। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द टेम्परेचर पूछ रहा है। देखो उसने क्या बोलते हैं कि जो MHCpH है वो MCCpC के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कोई भी इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम सिंपली क्या लगा लेते हैं, इफेक्टिवनेस बराबर THI माइनस THA, मतलब हॉट फ्लूइड जितने पे आया उतने पे गया, अपॉन लार्जली डिफरेंस क्या हो सकता है, THI माइनस TCI। ठीक है, हॉट फ्लूइड कितने पे एंटर किया और कोल्ड फ्लूइड कितने पे एंटर किया। ठीक है, इसका मतलब आप सिंपली ये भी समझ सकते हो कितना उसने किया और किस टेम्परेचर तक वो ठंडा कर सकता था। ठीक है, तो THI क्या आ गया 76, यहाँ पर क्या आ जाएगा 47, है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 76, यहाँ पर आ जाएगा 28। आप सॉल्व करोगे आंसर विल कम आउट टू बी 0.60। चलो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अभी तक। एन ऑब्जेक्ट वेट्स 50 न्यूटन इन वाटर। ठीक है, 50 न्यूटन इन वाटर हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है इट्स वॉल्यूम इज 15.3 लीटर, इट्स वेट व्हेन फुल्ली इमर्ज्ड इन एन ऑयल बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 विल बी। देखो अगर ऑब्जेक्ट का वेट वाटर में 50 न्यूटन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मतलब अब जो चीज़ है ना वो डूब रही है, बायंसी ने उसको बराबर नहीं कर पाया उसके वेट को। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी का वेट कुछ ज़्यादा है, तो रो ऑफ बॉडी V इंटू जी माइनस रो W B इंटू जी बराबर 50। अब हमें यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू पता है, W की, यहाँ पे रो W 10⁻³ हो गया। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 15.3 है इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालोगे क्या है, आपको सब कुछ पता है, यहाँ पे आपको रो ऑफ द बॉडी निकालना है। तो रो हो जाएगा आपका, आ जाएगा 1333 पॉइंट, है ना, 126, ये आ गया रो नॉट। अब वो बोल रहा है कि व्हेन इट इज़ फुल्ली इमर्ज्ड इन ऑयल, तब उसका वेट क्या आएगा। अगर फुल्ली इमर्ज कर दो वेट को तो रो नॉट VG माइनस रो ऑयल V इंटू जी। अब V आपको पता है, रो पता है, रो ऑयल निकालोगे आंसर विल कम आउट टू बी 80 न्यूटन। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए हैं, यूनिफॉर्म हीट generation takes place in a symmetric slab so that heat flows in towards both sides in contact with the fluid, the zero gradient boundary condition del T by del x बराबर 0। देखो अगर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन अगर आप कभी भी वर्ड सुनते हो तो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन के केस में जो सेंटर लाइन होती है ये होता है -L/2, जो होता है L/2, ये होता है L बराबर 0। यहाँ पर जो del T by del x होता है ना, वो 0 होता है। ठीक है, टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द स्लैब इज 0। तो आंसर इज द ए। फ्लो इन अ पाइप टेक्स प्लेस, तो याद रखना है फ्लो कब होता है, जब एनर्जी हायर एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो चलता है। ठीक है, और विदाउट एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पर नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेफ फैक्टर ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉडी प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। चलिए देखिए, ये हेमीस्फेरिकल बॉडी हो गई, है ना। अब वो बोल रहा है कि बॉडी प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, मतलब अपने आप से ही पूछ रहा है। मतलब ये 1 सरफेस है, ये 2 है, तो ये F22 पूछ रहा है। तो आपको जैसे पता है F12 है ना, बराबर क्या होता है A1 बराबर F21 इंटू A2। ठीक है, अब प्लेट तो पूरा दे देगी 1 इंटू प्लेट की जो
आप सोच सकते हो जो प्लेट क्या है, प्लेट टाइप की एक सर्कुलर प्लेट होगी। अगर हेमिस्फेरिकल है तो इस पर एक सर्कुलर प्लेट होगी ना, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। इसका एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और F21 कितना हो गया, F21 निकालना है। काट दिया तो F21 आ गया आपका 0.5। तो F22 भी कितना आ गया, F22 प्लस F21 कितना होता है, 1 होता है। तो F22 कितना निकला है, 0.5। सी आंसर। अगला क्वेश्चन, अब पोटेंशियल फंक्शन, ये रखा है पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। वो पूछ रहा है पोटेंशियल फंक्शन। तो पोटेंशियल फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है कि फ्लो इट इज़ रोटेशनल, फ्लो रोटेशनल है या रोटेशनल है, ठीक है। डिस्क्राइब द फ्लो, इट इज़ रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल के बारे में बताता है। तो सी, अगर इसी की जगह होता है आपका, कह सकते हो फ्लो, मतलब जो साई वाला फंक्शन होता है, जो साई वाला फंक्शन है वो क्या बताता है, फ्लो पॉसिबल है या फ्लो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, द एवरेज डायामीटर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ना। ये क्वेश्चन गलत है, इसको इसलिए इसका कहीं भी आपको सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल, कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को लेकर परेशान मत होइएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए, शेयर स्ट्रेन रेट इन अ फ्लूड इज गिवन बाय। तो फ्लूड इन अ गिवन बाय में शेयर स्ट्रेन रेट क्या होगा आपका, 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई। तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में भी मेड इजी का एक आंसर रॉन्ग था। मेड इजी का आंसर इसमें गलत था। मेड इजी ने इसको सी आंसर दिया है, पर आंसर है बी। तो अभी तक हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिस्कस किए, है ना। तो हम पहले पेपर 1 सॉल्यूशन का पहला पार्ट ला चुके थे 25 क्वेश्चन का। अब ये पेपर 2 का पार्ट 2 है। इसी तरीके से 125 क्वेश्चंस को हम अलग अलग पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जुड़े रहना है, बने रहना है सिद्धा पाठशाला ज्ञान चैनल के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, है ना। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और भी लोगों तक